हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने आ चुका हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोई भी नया अपडेट आता है वैकेंसी से लेकर या कोई नोटिफिकेशन आती है, मैं आपके सामने तुरंत लेकर आता हूं। आज जो बात करने वाले हैं ये रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस सेशन से बढ़ने से पहले मैं दो चीजें आपको क्लियर करूंगा जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जो कि एक पहला होता है इंटर्नशिप और दूसरा है अप्रेंटिस। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आखिरकार इनको क्यों निकाला जाता है और कब तक इसमें आप ज्वाइनिंग रहते हो, इसके बाद आपको क्या इसके लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, तो सब कुछ इसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा। जो जो इस सेशन में है मैं सब कुछ इसमें डाउट आपका इसमें क्लियर करूंगा। और साथ में मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद, ये सेशन आपको देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और साथ में जो भी मेरे पुराने दोस्त हैं, जो भी सेशन में पुराने जुड़े हुए हैं, वो चैनल को जरूर शेयर करना और जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि लोगों तक भी पहुंच सके। और कई लोगों को जो है मालूम नहीं चल पाता कि ये वैकेंसी आई है और कब चली गई। बहुत से लोग इससे वंचित हो जाते हैं, तो सभी लोग इसको प्लीज शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सके। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अप्रेंटिसशिप होता है, पहला क्या होता है अप्रेंटिसशिप, और दूसरा होता है अप्रेंटिस, और दूसरा होता है इंटर्नशिप। ठीक है, देखो इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि अप्रेंटिसशिप जो भी करवाती है, जैसे मैं किसी भी क्षेत्र में कहूँ अप्रेंटिसशिप करना है, जैसे बहुत से क्षेत्र करवाते हैं, आपके कोल करवाते हैं, कोल माइंस जो होते हैं, खदानें, इसकी जब वैकेंसी आती है तो अप्रेंटिसशिप में होती है। रेलवे करवाती है, बैंक करवाती है, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि अप्रेंटिसशिप करवाते हैं। अप्रेंटिसशिप में ऐसा होता है कि आपको कुछ समय के लिए रखा जाता है, बेसिकली 1 साल के लिए, या कोल माइन है जैसे 2 साल के लिए। ठीक है, तो 1 या 2 साल के लिए रखा जाता है। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट देकर, उसी का जहां पे आप हैं, आपको एक सर्टिफिकेट देकर आपको लिए भेज दिया जाता है। फिर जब इसकी परमानेंट वैकेंसी आती है, इसी में जैसे मैं कहूँ रेलवे की अप्रेंटिसशिप आप किए हैं, जब रेलवे में परमानेंट वैकेंसी आएंगी, उसमें आपको अप्रेंटिसशिप जो किए हुए होते हैं उनको बहुत ज्यादा छूटें दी जाती। छूट की मतलब ये कहूं कि जैसे ग्रुप डी वगैरह की रेलवे में वैकेंसी आती है तो आपको वहां पे फिजिकल वगैरह नहीं देना पड़ता है, जैसे रनिंग वगैरह होती है, वेट वगैरह लेकर दौड़ना होता है, वहां पे ये सब समाप्त आपका हो जाता है अप्रेंटिसशिप यदि आप किए हुए। ठीक है, दूसरी बात, इसमें यदि आप 100 नंबर पे किसी जो बिगनर्स हैं उनका अगर 80 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, तो यदि आप अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आपका हो सकता है 40/35 में आपका सिलेक्शन हो जाए, इतना बड़ा इसका लाभ होता है। तो ये हो अप्रेंटिसशिप। ठीक है, अब आती है इंटर्नशिप। क्या होती है? किसी किसी में इंटर्नशिप भी होता है। इंटर्नशिप जब कोई डिपार्टमेंट करवाता है, इसका क्या रोल होता है? तो इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप में आपको सेम अप्रेंटिसशिप जैसे ही आपको इंटर्नशिप भी करवाया जाता है, मतलब आपको जो है वहां पे वर्क करवाया जाता है। लेकिन इंटर्नशिप में आपको जो है, ये अप्रेंटिसशिप में आपको सैलरी दी जाती है। ठीक है, लेकिन इंटर्नशिप में हो सकता है आपको पे कुछ ना दिया जाए, लेकिन दोनों के फायदे बराबर होते हैं। इंटर्नशिप में सेम प्रक्रिया यही होती है जो अप्रेंटिसशिप की होती है, सेम आपको छूट ऐसी ही दी जाएगी वैकेंसी में, वैसे आपको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन इसमें सैलरी, अप्रेंटिसशिप में मंथली सैलरी वगैरह भी दी जाती है, लेकिन इंटर्नशिप में आपकी सैलरी हो सकता है नहीं दी जाती, किसी में दी जाती है, किसी में नहीं दी जाती। तो ये दोनों का जो है आपका डिफरेंस रहा। अब बात आती है जो हम आज की बात करने वाले हैं, जो हमारी अप्रेंटिसशिप में रेलवे की वैकेंसी आई हुई है, इसका हम फुल डिटेल्स जानेंगे, फुल जानकारी करेंगे। तो देखो ये जो वैकेंसी है, आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप आई है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जो कि आपका हेडक्वार्टर, इसका जो वेस्ट रेलवे जो सेंट्रल रेलवे है, इसके हेडक्वार्टर की तरफ से वैकेंसी आई है। तो ये जो वैकेंसी है, देखो हमारे जो जोन है, ये जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, इसका ये एक जोन है। हमारे टोटल 18 जोन है। ठीक है, 18 जोन है, जिसमें आपके जोन 18 में से
फिर आपके उसमें हर एक जोन में वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब हर एक अपना अपना एक जोन होता है, एक एरिया होता है। 18 पूरे ऑल इंडिया में जोन है, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की है, ठीक है। जो इसमें अप्लाई डेट की बात कही गई है 28/12/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो जाएगी। इसके बाद लास्ट डेट जो इसमें है 27/1/2024 तक इसमें रखी गई है, ठीक है। 28 तारीख से आपकी नॉर्मल विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप इसमें अप्लाई कर पाओगे नॉर्मल, और बाकी जब 27 जनवरी के बाद इसकी विंडो जब क्लोज हो जाएगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए मात्र रखी गई। SC ST कैटेगरी के लिए 0 रुपए है। आल कैटेगरी फीमेल जो कि हमारी बहनें हैं जो भी भरेंगी किसी भी कैटेगरी से आती हैं उनके लिए 0 रुपए है। अब याद रखने की बात यह है कि इसमें ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो जो SC ST वाले होंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, वो पता कैसे करेंगे कि हम कौन से कास्ट से हैं, तो उनको जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ का लगाएंगे, आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट इसमें देंगे। बहुत से लोग होते हैं स्टेट का दे देते हैं, सपोज दैट आप उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं। इस प्रकार से यदि आप किसी भी स्टेट से तो होंगे ही, तो अपने स्टेट का मत लगाइए। कोई भी वैकेंसी सेंट्रल की आती है, यदि वो कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है तो आप जो है क्या लगाएंगे, सेंट्रल का, ठीक है। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे और जो है ये आप याद रखेंगे। एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 24 साल तक रखी गई। नॉर्मल एज है जो कि जनरल वालों के लिए 18 से 24 साल है। इसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST इनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है, मतलब ये कहें इनके लिए छूट भी एज में दी जाती है। अब छूट कैसे है, तो जो ओबीसी होंगे उनके लिए छूट 3 साल के लिए है, और SC ST वालों के लिए 5 साल के लिए और छूट है। मतलब ये कहें कि 18 से लेकर, यदि आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 27 साल तक भर पाएंगे, और यदि आप SC ST हैं तो 18 से लेकर इसमें और 24 में और जोड़ दें तो 29 साल तक आप भर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है। तो ये आप एज अगर आपको जो है लागू आपकी हो रही हो, अगर आप ओवर एज नहीं है तो आप जरूर इसमें फिलअप कीजिए, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल इसमें पोस्ट 3017 पोस्टें हैं, 3317, ठीक है। 3317 इसमें टोटल पोस्टें दी गई हैं, जिसमें आपको बहुत से देख सकते हैं, देखो ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। RRC वेस्ट सेंट्रल रेलवे SCR एक्ट अप्रेंटिसशिप 2024, ठीक है। ये 2024 का नोटिफिकेशन है, जो कि अब इसका जो अप्रेंटिसशिप है 2025 में इसका कंप्लीट होगा, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें पोस्ट दिखाते हैं, और तो हम जान ही चुके हैं। बाकी पोस्ट जो है इसमें ट्रेड है, और टोटल पोस्ट है किसमें कितनी है, इस इधर ट्रेड है, टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो जो ये ट्रेड्स हैं, इन्हीं ट्रेडों में यदि आप किए हुए हैं ITI तो आप भर पाएंगे, अदरवाइज नहीं भर पाएंगे। जैसे AC मैकेनिक है, यदि आप मैकेनिकल से किए हैं तो 143 पोस्टें हैं। कारपेंटर में 42 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 85 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रीशियन 10,053 पोस्टें हैं। पावर मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन 34 पोस्टें हैं। फिटर के लिए 1742 पोस्टें हैं, ठीक है। इस प्रकार से पूरी जो है, और पेंटर की 74 पोस्टें हैं। एयर कंडीशनिंग की जो 32 पोस्टें हैं। डीजल मैकेनिकल की जो 142 पोस्टें हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 पोस्टें हैं। तो इंडस्ट्रियल जो होते हैं, जो कि औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उनके लिए 10 हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक SNT इलेक्ट्रीशियन की 10 हैं। ट्रेन लाइटिंग या इलेक्ट्रीशियन की 34 पोस्ट है, जैसे ट्रेन वगैरह में जो लाइटिंग लगाई जाती है। मोटर मैकेनिक व्हीकल की MV की जो है आपकी टोटल 10 पोस्टें हैं, और वेल्डर की 173 पोस्टें। इस प्रकार से ये टोटल जो है पोस्टें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। बाकी शेष नोटिफिकेशन अब हम आगे जानते हैं। इसमें
जो डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में है, जो भी इसमें नोटिफिकेशन में है, लगभग आपको ये आप नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, कई जो है डिपार्टमेंट है, ठीक है। आगे बात करें तो क्वालिफिकेशन जो इसमें दिया गया है, क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास और आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई के लिए जैसे इसमें नोटिफिकेशन में दिया है, जैसे आप पीछे देख भी चुके हैं, तो जो भी आप क्षेत्र से आईटीआई किए हैं वही क्षेत्र में आप अप्लाई कीजिएगा, और 10th की आपकी मार्कशीट होना चाहिए, 10th आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। नॉर्मल 10th है, इसके बाद 12th है, ग्रेजुएट है, और अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल आपका 10th होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे बड़ी बात होती है, जो कि सभी के मन में डाउट होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, यही जो है बहुत से लोगों में डाउट होता है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैं आपको बता दूं कि 10th प्लस आईटीआई दोनों का मार्क आपके जो अडॉप्ट किए होंगे, उन्हीं के मार्क के आपके मेरिट बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आपकी नॉर्मल 10th और आईटीआई की मार्क जो अडॉप्ट किए हैं वही लगने वाले हैं, मेरिट आपकी बनेगी, ठीक है। तो जो जिसका हाईएस्ट जितने भी नंबर होंगे वही इसमें सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये तो सिलेक्शन प्रोसेस की आ गई, अब बात आती है इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। तो सैलरी देखो, सैलरी इसमें आप यदि आप अप्रेंटिसशिप में सिलेक्ट होते हो तो आपको जब तक वहां पे आप अप्रेंटिसशिप करोगे आपको सैलरी भी दी जाती है। सैलरी आपकी 9,000 पर मंथ रहती है लगभग, ठीक है, 9,000, और कोई पोस्ट है जिसमें 7,000 से 9,000 के बीच रहती है, ये समझो। इसके बाद आप जब पूरा हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट देकर आपको भेज दिया जाता है। इसके बाद जब वैकेंसी आती है तो आपको उसमें छूट दी जाती है, बाकायदे बहुत अच्छी इसमें प्रक्रियाएं होती है, मतलब ये कहें कि आपको इसमें आरक्षण बहुत अच्छा मिलता है जो अप्रेंटिसशिप कर लेता है, ठीक है। अब बात आती है इसमें जो भी इसकी तैयारी करते हैं, ठीक है, तो यदि कोई वैकेंसी आती है परमानेंट की और फिर इसमें भरते हैं तो इसमें बुक कौन सी आपको लेनी चाहिए, बहुत से डाउट्स लोगों में होते हैं कि बुक कौन सी रहना चाहिए, कौन सी हमें प्रिपेयर करना चाहिए। जो बिगिनर्स हैं, जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए मैं नहीं कहूंगा, जो बुक लिए हैं पढ़ रहे हैं उन्हीं को आप पढ़िए, लेकिन जो तैयारी में अभी हाल फिलहाल में उनके लिए मैं जरूर एक बात बोलूंगा, ठीक है। तो बुक के लिए मैं कुछ ही बुक बता रहा हूं, यदि आप नहीं लिए हैं तो उनको ले सकते हैं। मेरा इन बुकों से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जो आपके समक्ष हमेशा बताता हूं वही जो है बता रहा हूं, ठीक। तो बुक के लिए RWA का ले लीजिए, या RWA रोजगार विद अंकित सर, ठीक है, ये है। या इनका नहीं लेना है तो आप किरण की ले लो, किरण भी बहुत अच्छी बुक है। मैं आपको इनकी अच्छाइयां थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं तो इनमें हर चीजें टाइप वाइज दिया है, नॉन टाइप वाइज कोई चीज नहीं है, टाइप वाइज इसमें बकायदे दिया है, ठीक है। तो ये इनकी अच्छाइयां हैं, बाकी और आपके दिमाग में कोई बुक्स है तो आप उनको ले सकते हो, ठीक है। तो ये रही आज की अपडेट, बाकी कोई भी इसमें डाउट है, कोई भी आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करिए, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हाजिर रहता हूँ। बाकी शेष कोई अपडेट आती है, कोई भी इंक्वायरी आती है, मैं आपके सामने तुरंत लेकर आऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।